कितना अजीब है ना इंसान। उसे चाहिए सब कुछ है, उसे करना सब कुछ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो कुछ भी कर रहा है किस लिए कर रहा है। क्या ये उसके अपने थॉट्स हैं या फिर किसी को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है? उसकी अपनी एक डेस्टिनेशन, अपने एक रास्ते हैं या फिर किसी के कदमों पर चला जा रहा है? बाकी सारी दुनिया की खबर रखने वाला इंसान कहीं ना कहीं अपने बारे में जानना भूल जाता है। तो क्या ये जरूरी नहीं कि आप अपने आप को पहचानें? आप चाहते क्या हैं? आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? तो एक सवाल आज मैं भी आप लोगों से करती हूं, क्या आपको पता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? तो एक ऐसे ही कहानी लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दूसरों को देख अपनी मंजिल और अपने रास्ते बदलते रहते हैं, जिनको अगर कोई कह दे कि गलत है तो बस वो गलत है, जानना जरूरी नहीं समझते कि वो गलत क्यों है। कहानी तो हो सकता है कि आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन I'm 100% श्योर कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो आपको नहीं याद होगा। तो सोचा आज ये कोशिश मैं भी कर लूं इस मोरल को आपके जहन तक उतारने की। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार कई साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पिंजरा लिया और इस पिंजरे के कोने में कुछ फल लटका दिए और साथ ही 4 बंदरों को भी उस पिंजरे में बंद कर दिया। तो अब हुआ ये कि जब भी कोई एक बंदर फलों की ओर आगे बढ़ता तो बाकी के 3 बंदर भी आगे बढ़ते और पहले बंदर के साथ साथ बाकी सभी बंदरों पर ठंडे पानी की बौछार की जाती। तो कुछ समय बाद इससे हुआ ये कि जब भी कोई एक बंदर लालच में आकर फलों की ओर जैसे ही आगे बढ़ता तो शेष तीनों बंदर उसे मार पीट कर रोक लेते। इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे चरण में उन साइंटिस्ट ने उस पिंजरे में से एक पुराना बंदर बाहर निकाला और एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे में अब पानी की बौछार को भी बंद कर दिया गया। स्वाभानुसार नया बंदर जैसे ही फलों की ओर बढ़ा तो बाकी के तीनों बंदरों ने जमकर उस नए बंदर की पिटाई कर दी। नए बंदर को मार खाने का कारण तो समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना समझ गया था कि फलों की ओर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक फिर तीसरे चरण में वैज्ञानिकों ने फिर से एक पुराना बंदर बाहर किया और एक नए बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया। इसके साथ भी बाकी के तीनों बंदरों ने पिटाई वाला व्यवहार दोहराया। लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये थी कि इस पिटाई में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था। हालांकि पिछली बार आए नए बंदर को यह नहीं पता था कि पिटाई क्यों की जा रही है। और इसी तरह एक एक करके बाकी के पुराने 2 बंदर भी बदल दिए गए और एक स्थिति में पिंजरे के सभी बंदर नए हो गए। यानी कि इन 4 बंदरों को यह पता भी नहीं था कि फलों की तरफ बढ़ने पर ठंडे पानी की बौछार झेलनी पड़ती थी, जबकि यह बौछार कब के बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वे परंपरागत हर नए बंदर को फलों की तरफ बढ़ने से रोकते और पीटते थे। तो हम इंसान भी तो इन बंदरों की तरह ही हैं। अगर कोई हमें बोल दे कि वहां नहीं जाना है तो हम इतनी हिम्मत नहीं जुटाते वहां तक जाकर ये समझने के कि हमें वहां जाने के लिए रोका क्यों जा रहा है। हमें यह पता ही नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। जीवन की इस भाग दौड़ में हम वास्तव में चाहते क्या है? हम कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों? हम जो भी कर रहे हैं उस काम से हम क्या चाहते हैं, नहीं पता। और बस यही एक रीजन रहता है कि हम डेली लाइफ की भाग दौड़ की वजह से कहीं ना कहीं सुख शांति से वंचित रह जाते हैं। और कभी यह काम तो कभी कुछ और, इस तरह बस भटकते ही रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हम दूसरों से अपनी तुलना करने से कभी हिचकिचाते नहीं। उनके पास यह है, वह इस पद पर है, तो हम क्यों नहीं? ऐसी तुलना से कभी कभी हमारी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तो सुख के लिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। क्या उन्हीं बंदरों की तरह उसी परंपरा में शामिल होना है या फिर आगे बढ़कर ये जानना है कि आगे बढ़ने से रोका क्यों जा रहा है। लेकिन याद रहे, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपकी चाह आपकी अपनी हो, किसी और के मुताबिक नहीं।